आप अपने बच्चे के साथ अगर कोई चौसर गेम कोई खेलने बैठती हैं तो जान करके हारती हैं। इसको जिता दो, इसको जिताओ, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ये जीत, ये जीत। एक प्रसंग याद आ रहा है। आज ओसा लातूर वाले भी आए हुए हैं, तो एक प्रसंग हमारे स्मरण में आ रहा है। महाराज, जबलपुर की कोर्ट में एक बाप और एक बेटा, दोनों को केस मिला। एक ही केस का एक पलड़ा बाप के पास था और दूसरा पलड़ा बेटे के पास था। हाई कोर्ट का केस था। दोनों एक पार्टी का, एक ही केस का एक पक्ष पिता के पास में था, दूसरा पक्ष बेटे के पास में था। बात चलती रही, बहस चलती रही, सुनवाइयाँ होती रहीं, पेशियाँ चलती रही। समय निकल गया, निर्णय का दिन आया और निर्णय के दिन आज पिता उस केस में जीता और बेटा केस में हार। बाप जीत गए। लोगों ने बहुत बहुत प्रशंसा करी। बाप बाप होता है, पिता पिता होता है। बाप जीत गया, बेटा हार गया। देखो, बाप बाप होता है। पर बाप धीरे 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 डिप्रेशन में चले गया, चिंता में चले गया। क्यों? क्योंकि इस विजयता में मेरी विजय नहीं, मेरे बेटे की होना थी। क्योंकि अगर वो जीत जाता तो मैं आज खुशियां मनाता, आनंद लेता। वो मेरे सामने हारा, वो मुझसे देखा नहीं गया। और मीडिया कहती है, कई अखबारों में उसको पढ़ा गया था, बहुत पहले का संवाद है, जब हम बहुत छोटे थे उस समय का संवाद, देखा गया कि वो पिता ने आखिरी में अपने प्राणों को त्याग दिया। उसको कोई बीमारी लग गई और वो बाप अपने प्राणों को त्याग दिया। बाप समाप्त। पूछा क्यों? बेटा हार गया। बाप को चिंता लग गई। चिंता, जीतना चाहिए। मेरे शंकर भगवान माता पार्वती जी से हार रहे हैं, शर्त लगी थी, क्या लगाओगे? इस चौसर में शिव जी ने कह दिया था अपना शर्त। पार्वती जी कही, क्या करूंगी इसका? शर्त में तो कुछ अच्छी चीज लगाओ जिसको मैं रख सकूं। शंकर भगवान ने कहा अपना डमरू। पार्वती जी बोली वो भी किसी काम का नहीं है। घर में कोई बच्चा ढोलक बजाए ना तो लोग कह देते हैं बहुत अच्छा बजा रहा है। घर में कोई बंसी बजाए तो भी कह देते छोटा सा बच्चा अच्छा बजा रहा है। कोई वाद्य यंत्र बजाए तो लोग कह देते अच्छा बजा रहा है। और घर में छोटा सा बच्चा और डमरू पकड़ा दो, डम 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 लगा 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 बजाते जा बजाते। आखिरी में घर की मम्मी निकल के आके चुप, पागल हो गया। सुबह से लेकर शाम तक कौन ने दिया इसको डमरू? और माँ ने डमरू उठा के अलमारी के ऊपर, अब मत देना इसको, सुबह से प्राण खा गया। डम 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 डम। महाराज, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा।
डमरू का करूंगी क्या मैं? इस डमरू का क्या काम है? मुझे इस डमरू से कोई काम ही नहीं। फिर विचार करा कि अब क्या लगाया जाए, तो शंकर भगवान ने कह दिया, एक काम करता हूं, मेरे तन पर जो मृग छाला बंधी है, मैं अपने पूरे शरीर का जो वस्त्र है इस चौसर में लगा देता हूं। और भगवान शंकर आज चौसर में हार गए, पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी ने कह दिया था कि मैं वस्त्र वापिस नहीं दूंगी, शंकर भगवान के चाहिए भी नहीं, तू ही धर ले। क्या करूं? रख ले दरवाजा। हारते से ही, जैसे ही हारते से ही पार्वती जी ने पूरे वस्त्र ले लिए और शंकर भगवान नग्न वेशधारी हो। और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा। शिव शंकर दिगंबरा डमरूधर दिगंबरा। शिव शंकर दिगंबरा डमरूधर दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ 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 दिगंबरा। शिव शंकर दिगंबरा विश्वनाथ 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 दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। कैलाशी दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा। कैलाशी दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा। कैलाशी दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा। कैलाशी दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा। बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। हो दिगंबरा दिगंबरा पाद
वल्लभ दिगंबरा। बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। शंभो। अर्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा। मल्लिकार्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा। ओ मल्लिकार्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा। मल्लिकार्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा। बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। त्र्यंबकेश्वर दिगंबरा वेदनाथ दिगंबरा। त्र्यंबकेश्वर है दिगंबरा वेदनाथ है दिगंबरा। त्र्यंबकेश्वर दिगंबरा वेदनाथ है दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। बोलो दिगंबरा
से अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन। सभी लोग जो दरवाजे पर भी खड़े हैं वो लोग बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पवित्र कथा घर बैठकर भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से मिली है। तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन। सभी लोग साथ में बोलें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर की कथा कर, जिससे प्रेम है उससे हारने में आनंद है। पार्वती मैया जीत गई। शिवजी नीलकंठ पर नग्न वेशधारी बनकर बैठे। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ
बैठ गए भगवान नीलकंठधारी। और नीलकंठधारी जैसे बैठे, पार्वती मैया के मुख पर एक शब्द आया, मैंने शिव को हराया। एक पुरुष में और एक स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष को अभिमान आता भी है तो थोड़ा लेट आता है, पर नारी में कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है, मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रतन हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, पर स्त्री में अभिमत्ता की मात्रा थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ जाती है। और वही अभिमत्ता की मात्रा बढ़ी हुई है, इसलिए नारी के नासिका में नथ, लौंग, बाली इसलिए पहनाई जाती है कि तुम इस अभिमत्ता में कभी मत आना कि तुम्हारा पति कितना कमा रहा है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारे बाप के घर में, तुम्हारे पिता के घर में कितना धन है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा भाई कोई मिनिस्टर है, कलेक्टर है, या मंत्री है, या संतरी है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा बेटा किस पद पर पहुंच गया। अभिमत्ता से परे हो। अहंकार को छेदित किया कि थोड़ा अभिमान कम हो, अभिमान थोड़ा सा कम, थोड़ा सा। शिव जी जीत गए, पार्वती मैया हार गई। कार्तिकेय जी शिव जी को ढूंढते हुए आए, नहीं मिले। पूछ लिया कहाँ है नीलकंठ। कार्तिकेय बाबा ने जैसे ही नीलकंठ पर शंकर भगवान का दर्शन करा तो कार्तिकेय जी की आंख से आंसू बहे। पुत्र की वात्सल्यता कर, बाप का दर्द देखकर, पिता का स्वरूप देखकर, बाप का चेहरा देखकर, पिता की हालत देखकर जिस बेटे की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना जिंदगी में श्रवण कुमार को तुमने पैदा करा। बाप दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट में है, बाप बहुत कष्टप्रद है, कर्जा हो गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और तो भी बेटा कहे पापा मेरा जन्मदिन मनाना है और इतना खर्चा करना है, मुझे ये करना है और ऐसा करना है, और मुझे ये क्रम करना है, मुझे वो क्रम करना है। जब इस तरह का प्रसंग जब सम्मुख में आए तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता नहीं। बेटा कहे बाप से जिद करो, बेटे का फर्ज है, अपने पिता से जिद करना बेटे का फर्ज है, पर कब? जब बेटा बाप का चेहरा देख ले कि बाप प्रसन्न हो। और ऐसा नहीं है पिता नहीं देता, थोड़ा समय लगेगा, पर बाप अपने बेटे को मोबाइल भी कटे हुए सेव फल का जरूर देगा। थोड़ा समय लगता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पिता आज नहीं दे रहा है बाद में दे। एक पत्र है, अच्छा है।
पहले मकान देखो एलईडी पर और आस्था चैनल पर। पहले इस मकान का फोटो देखो जो कितना झरझर हो रहा है। एलईडी पर आस्था चैनल पर इस फोटो को देखिए, ठीक है। अब पत्र को पढ़ेंगे। मैं दिलीप माली, धुलजी माली निवासी, गदियता जिला डूंगरपुर राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारा मकान धन के अभाव में और अन्य चीज़ों के कारणवश बन नहीं रहा था, इतनी परिस्थिति नहीं थी। YouTube पर आपकी कथा पहली बार देखी, शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर विश्वास हुआ। मन में आया कि सब कहते हैं कि अगर कुबेरेश्वर धाम जाओ और पिता को मान कर जाओ, कुबेरेश्वर धाम को केवल ऐसे नहीं, अपना बाप मान कर जाओ, माए का मान कर जाओ और जो मांगो बाबा देता है। तभी मेरे मन में आया और हम लोग कुबेरेश्वर धाम अपने दादा से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए आ गए। यहाँ पर आए, बाबा से विनती करी, बाबा पुराना मकान है, धन इतना नहीं है कि हम मकान बना सकें, काम काज इतना नहीं है कि कुछ कर सकें, पर सुना है तो 3 महीने में झोली भरता है, खाली नहीं रखता। जब तक तू नहीं देगा तब तक मैं भी तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं। 1 बार आई, 2 बार आई, ऐसा करते करते कई बार आकर बाबा से विनय करती रही। उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि अब फिर भी मेरा बाबा दे देगा। और कुबेर भंडारी इसका नाम है गुरुदेव। उस कुबेर भंडारी ने आखिरी में मेरा भंडार भर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, काम धंधा बिजनेस और मकान सब बना। अब मकान देखो, अब मकान देखिए, अब मकान का फोटो देखो। काम धंधा बिजनेस सब उसकी कृपा से, सब उसकी दया। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब मेरा है। हम फिर निवेदन करें, बाबा के दरवाजे पर आओ ना तो एक विश्वास। झगड़ा किससे करना है? बाप से। बोलना किससे? पिता से। एक पत्र और है, अच्छा है। जान सिंह हलवाई, जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो बैठे हों तो पीछे वाले रास्ते से आ जाना, और रास्ता भूल जाओ तो इधर से बाहर निकल के वापिस अंदर आ जाना, ठीक। अब जान सिंह हलवाई, पता दिल्ली भजनपुरा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ, बाबा की महिमा का अजीब वर्णन है। गुरु जी, मैं आपकी कथा 2020 से जुड़ा हूँ। बाबा, मैं 3 बार सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में विनती करने आ चुका। बाबा से केवल एक ही चीज़ मांगता हूँ, मेरा काम धंधा नहीं चलता, तू संभाल ले मुझको। आता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, सेवा करता हूँ, बाबा को अपना बाप मानता हूँ और उसकी औलाद हूँ, इसलिए थोड़ा अहंकार भी रखता हूँ। बाबा से मैंने बस इतना मांगा कि इतना दे दे कि मैं, कोई भी कहे कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है और मैं उसको लेकर आ सकूं। आज बाबा के इस धाम को मैं धन्यवाद करता हूं गुरुदेव। तीन बार पशुपति व्रत किया, 3 बार सीहोर आ गया
और बाबा से बार बार विनती कर कर गया और बाबा जी ने मेरी लाज रख ली। बाबा ने इतनी करुणा कर दी कि अब मैं दिल्ली से हर महीने बस लेकर भक्तों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आता हूँ। हर महीने दिल्ली से बस लेकर कुबेरेश्वर धाम भक्तों को लेकर आता हूँ और बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरा भंडार बाबा ने भर दिया और लुटा दिया। भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब दिल लेकर बाबा के धाम पर आयो। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, सब दूर जाने के लिए 50 बार सोचना, कुबेरेश्वर धाम आने के लिए सोचना नहीं। पति से कहना मायके लेकर चल चलो, एक बार मुझे कुबेरेश्वर धाम लेकर चल चलो, बस बहुत। टूटे झोपड़े से बंगले तक बाबा ने पहुंचाया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर से। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप उसके दरवाजे पर आकर दिल से उससे मांगते हो वो दे देता है। चंदन भैया, लोग हमसे कहते हैं महाराज जी बड़े बड़े महाराज उन तो अच्छे अच्छे धन वालों को पकड़ते हैं और वो क्या बोलते हैं उसको सेलिब्रिटियों को पकड़ते हैं, पैसे वालों को पकड़ते हैं। तुम किसी पैसे वाले को नहीं पकड़ते। हमने कहा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो आता है वो खुद ही पैसे वाला हो जाता है, तो पकड़ने की जरूरत क्या। जो यहाँ आएगा साधारण आता है, झोली पसार कर मांगता है। एक दिन वो भी जब करोड़पति बन जाता है, धनपति बन जाता है, बाबा मेरा कुबेरेश्वर बाबा किसी को खाली नहीं भेजता। 3 महीना में वो कहते हैं ना नर्मदा जी की परिक्रमा कितने दिन में होती है पैदल पैदल, तो 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा होती है, जो हम पूर्व में कर चुके हैं। 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल होती है। उसी तरह जो कुबेरेश्वर बाबा के इस 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में आता है, सब कुछ भूल जाओ, 3 साल भी भूल जाओ, सब भूलो, केवल 3 महीना। और फिर वही बात, 13 दिन भी जाने दो, तुम तो बस 3 महीना बाबा से अगर दिल से अगर आपने आकर सेवा करी है, हृदय से उसको भजा है, दिखावे से नहीं। आते ढेर आते हैं, तो 24 घंटे भक्त आते हैं, 24 घंटे। रात में आते, सुबह आते, दिन में आते, रात भर आते, 24 घंटे आते हैं। और दरवाजा भी लगाओ तो कहां लगाओ, उधर से घुस जाते हैं, है? सामने से कोई कहीं से, कोई कहीं से। भगत को कहां से रोकोगे? 24 घंटे भक्त आते।
और गजब का है रे बाबा, गजब का। दुनिया देते थक जाए, पर मेरा कुबेरेश्वर बाबा देते कभी नहीं थकता। बेटा अब उससे एक बहन ने लिखा, मेरा नाम सोनम राजपूत है, मेरे पति का नाम गोलू राजपूत है। हम भोपाल करोन चौराहे कृषक कॉलोनी में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बहुत सारी जगह पर गोदी भरवाई, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। गुरुजी, फिर किसी ने मुझे कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, तुम वो सुनो। मैंने आपकी कथा सुनी। गुरुजी, आपने बताया 1 लोटे जल चढ़ाने का। जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती, मंदिर साफ सफाई करती, क्रम चालू रखा। आपके सफ़ेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग किया मैंने। पशुपति नाथ का व्रत भी किया मैंने। गुरुदेव, ना जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई कि बाबा मेरी गोदी भरता ही नहीं है। सालों निकल गए, मुझे औलाद नहीं, मेरी बाबा गोदी क्यों नहीं भरता। मेरे को दुख हुआ। आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि मैं भोले बाबा के कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी, सेवा करूंगी और वहां जाकर विनती करूंगी। बाबा के धाम आ गई, प्रार्थना करी, थोड़ा झाड़ू पोछा करा, सेवा कर कर बाबा के धाम से कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई। जाने के बाद 15 दिन के बाद मुझे तकलीफ हुई शरीर में, चक्कर आ गए, गिर गई। घर के लोगों ने कहा और जा, घर के लोग बोले और चली जा मासी और कुबेरेश्वर धाम। सारे घर के लोग नाराज हो गए, हॉस्पिटल ले गए, जांच हुई, पता चला सोनोग्राफी में मेरा गर्भ ठहरा हुआ था, मेरा गर्भ ठहरा हुआ था। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, कई सालों के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति। शिव शिव है, औघड़ी है वो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर औघड़ी है, दयालु है, दातार है। उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक साधे सब सधे, ये शिव के साथ है। राहु बिगड़ गया, केतु बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया, मंगल बिगड़ गया, शुक्र बिगड़ गया, बृहस्पति बिगड़ गया, कोई के पत्रिका बिगड़ गई, कोई के वास्तु बिगड़ गया, कोई के तेरे काल सर्प दोष हो गया, कोई के ये दोष हो गया, कोई के वो दोष हो गया। कुछ मत करो, 1 लोटा पानी भरो, शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल कुछ रहेगा ही नहीं। सब बाबा को जल चढ़ाते से ही सब ठीक, सब ठीक।
बस उसको दिल से भजन, दिखावे से। दिखावा तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर करना, पर शिव जी के, शंकर भगवान के इस कुबरेश्वर धाम में दिखावे का कोई काम नहीं। मन पड़े सो कर, मन। आप लोगों को धूप में, पानी में बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये कथा ऑनलाइन है। हमने सोचा था कि ऑनलाइन है तो इसको ऑनलाइन ही रहने दे, इसलिए आप लोगों के लिए पंडाल आदि की व्यवस्था नहीं करी। पर आज मन में ये भाव आया है कि प्रयास पूरा करेंगे कि कभी आने वाले समय में अगर ऑनलाइन कथा करना पड़े तो उसके लिए एक पीछे बड़ा सारा 6 महीने के अंदर एक डूम बनवा देंगे, पंडाल। एक बड़ा सारा लोहे का शेड, बहुत बड़ा डूम पंडाल आप सबके सहयोग से बनेगा। 6 महीने 8 महीने में जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे, जिससे कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो भक्त जिनकी कथा है वो बाबा के धाम आकर, अगर कोई कथा निरस्त भी होती है तो बाबा के धाम आकर वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ ऑनलाइन शिव पुराण की कथा करवा सके। ऐसी व्यवस्था उसको करनी। शिव का धाम है, शिव ने बनवाया है, शिव की ऊर्जा इस धाम में रहती है और शंकर की ऊर्जा कोई कम नहीं होती है। शिव ऊर्जा थोड़ी सी भी कम नहीं होती। एक कथा हमने बहुत पहले श्रवण कराई थी, आपके स्मरण में होगा। कि शिव के व्रत का, शिव की कथा का, शिव मंदिर जाने वाले की ऊर्जा का गुणगान नारद जी भी कर नहीं पाते, बहुत कठिन। शिव कथा कर, कार्तिकेय जी के पिता का स्वरूप देखा, नेत्रों में जल भरा कार्तिकेय जी को, षडानंद कार्तिकेय को। पिताजी आपकी ये दशा कैसे हो गई, कैसे ही आपकी दशा हो गई? पिताजी ने कहा, तुम्हारी माताजी से मैं चौसर खेला, वस्त्र हारा, नीलकंठ पर आकर नग्न अवस्था में बैठ गया और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा, नीलकंठेश्वर दिगंबरा, मल्लिकार्जुन दिगंबरा, नीलकंठेश्वर दिगंबरा, मल्लिकार्जुन दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा पादवल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा पादवल्लभ दिगंबरा। मेरा वस्त्र मैंने पार्वती जी को दे दिया। मांग लेते आप पिताजी।
मांग लेते। शंकर भगवान बोले क्या मांगू मैं तुम्हारी माता से, क्या मांग। दूल्हा सज धज कर जब लड़की वाले के दरवाजे पर जाता है, लड़की वाला दरवाजे पर दूल्हे को सोने की चैन पिनाता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर दरवाजे पर नहीं पिनाता तो फलदान में पिनाता, फलदान में नहीं पिनाता तो सगाई में पिनाता, सगाई में नहीं पिनाता तो कुंवर कलेबे में पिनाता। पर सोने की चैन एक ससुराल से गले में जमाई के चैन आती है और जमाई खुद बेचैन हो जाता है। एक चैन इतनी भारी पड़ जाती है। इसलिए निवेदन है सबसे, ससुराल की चैन कभी मत पहनना। ससुराल वालों से कहो लड़की दीजिए, लड़की को दीजिए, मना नहीं, पर हमको दहेज नहीं चाहिए। आपने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा क्या मांगे? आपके कलेजे का टुकड़ा मिल गया, इससे बड़ी दौलत क्या देगा बाप? एक पिता अपनी बेटी को क्या दे सकता? और वो चैन कभी कभी बड़ी दिक्कत दे जाती है। जब जब घर में झगड़ा होता है तो पत्नी चिल्लाकर, अब भी कि अब भी तो मेरे बाप के घर की चैन, अभी तो, अब बेचारा सोचे, वो तो मैंने रख दी अलमारी में से, लाऊं देऊं। और कहीं कहीं का बेचारा गले में से निकाल कर भी दे दे तो पत्नी इतनी चतुर होती है, हाथ में लेके उसको, ये तो 1.5 तोले की थी, एक की कैसे हो गई? अरे गले में पड़ी पड़ी गल गई, अब मेरे को तो मेरे पिताजी की 1.5 तोले की ही चाहिए। हालांकि पत्नी लेती नहीं, परंतु वो अपनी भाषा में, प्रेम की भाषा ऐसी ही होती है। हम तो हमेशा अपनी कथा में कहते हैं पति पत्नी का झगड़ा थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए, दिल का मेल साफ होता रहता है। अगर एक बार झगड़ा होता है तो फिर वो अदालत में बात पहुंच जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा झगड़ते रहो तो उसके अंदर जो भरा होगा वो बाहर निकल जाएगा, वो उसके अंदर कुछ होगा तो वो निकाल कर बाहर कर देगा, दोनों का मेल साफ होता चले जाएगा, दोनों आनंद में रहते चले जाएंगे। और अगर पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता तो दोनों में एक बार जो झगड़ा होता है तो फिर अदालत तक बात जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, स्लो स्लो, थोड़ा थोड़ा चले, ज्यादा नहीं। और झगड़े के बाद प्रेम भी तो उतना होना चाहिए, स्नेह भी तो उतना होना चाहिए। कार्तिकेय बाबा बोले भगवान शंकर जी से मांग लेते, शंकर भगवान बोले मांगा था तो नहीं दिया, नहीं दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्तिकेय जी पहुंच गए मां जगत जननी के पास। मैया पिताजी के वस्त्र आपके पास हैं? हाँ। चौसर खेली थी? हाँ। जीत गई थी? हाँ। तुमने वस्त्र क्यों लिए? कार्तिकेय जी ने पूछा। मैया बोली 3 दिन पहले मुझसे कह रहे थे मेरा मन है 87,000 वर्ष की समाधि में डूबना चाहता हूं। मैंने मन में सोचा कपड़े ले लूंगी तो कहां डूबोगे, कहां डूबोगे? 87,000 वर्ष की समाधि में? हाँ, इसलिए मैंने उनको रोकने के लिए चौसर खेली। ये तो आइडिया पत्नियां बेचारी लेके आती है, पर कभी कभी सक्सेस